क्या तेजस्वी यादव को लेकर के अभी भी कांग्रेस एकमत नहीं हो पाई है? यहाँ कांग्रेस का कोई स्वतंत्र आधार नहीं रह गया है। देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में भी जो है माने कितने सीटों पर लड़े, कितने जीते। हम लोग को 3 सीटें मिली गठबंधन में और हम लोग 2 सीट जीते। तो हम लोग तो चाहते हैं कि माले को गठबंधन में 50 सीटें मिले ताकि गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। एनडीए जहां लगातार बैठकें कर रही है, वहां महागठबंधन भी अभी तक कई दौर की बैठक कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पे बात करने के लिए भाकपा माले और आरा के सांसद सुदामा प्रसाद। सर, कैसे देखते हैं सर, 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीट पर लड़ी, कांग्रेस 70 और भाकपा माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सर, इस बार क्या लगता है, सीटों की संभावनाएं क्या जताई जा रही है? अभी तो देखिए पूरे बिहार में जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी, वो उन्हीं की लड़ाई लड़ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और सबकी यह चाह है कि गठबंधन की सरकार बने बिहार में, और निश्चित ही बनेगी। लेकिन सबकी यह हार्दिक आकांक्षा है कि पिछले ही 2020 के चुनाव में अगर माले को और ज़्यादा सीटें मिले रहती तो गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार नहीं बनी। तो इस बार मौका है, पूरा नीतीश जी का जो 20 साल का शासन है वह जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ में रहा, और कहे कि गरीब गुरबों पर जुल्म अत्याचार की घटनाएं यूपी के तर्ज पर बढ़ रही हैं। जिस तरह से यूपी में माने दलितों के घर से बच्चियों को खींच करके रेप हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, हॉस्पिटल से कोई बच्ची इलाज कराने गई है, वहाँ से खींच करके बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, परिजन या आम नागरिक समाज उसके विरोध में सड़क पर आते हैं, तो जोगी की जो पुलिस है वो डंडे बरसा रही है, उन्हीं को पकड़ कर जेल में बंद कर रही है। कत्लो गारत मचा है उत्तर प्रदेश में, बुलडोज़र की सरकार चल रही है। रोज़ दिन वो वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। तो वो उसी ढंग का राज यहाँ 2025 में के चुनाव के बाद बनाना चाहते हैं। इसलिए बिहार के जो दलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, या ऊंची जातियों के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो सुकून के साथ, शांति के साथ अगर उनके घर में 2 ही रोटी है तो उसे अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाना चाहते हैं, ये सब गायब है। तो उनकी भी यह हार्दिक इच्छा है कि बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार से चलता हो और गठबंधन की सरकार बने, जिस सरकार ने 17 महीने के ही कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, जातीय जनगणना करवा करके आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया, और जो गरीबी रेखा से रहने वाले नीचे लोग हैं उनकी आबादी करीब माने सरकारी गणना के हिसाब से 95 लाख है, सबको स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की। लेकिन गठबंधन की सरकार गिरते ही ये तमाम जो है विकास का काम अवरुद्ध हो गया और उल्टी गिनती शुरू हो गई विनाश की। लेकिन अगर अभी बात की जाए सर, तो 2020 के तुलना में कांग्रेस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो एकला चलो के रास्ते पे थी, फिर बैठकें हुई, उसके बाद कहा जाने लगा कि महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, सीएम फेस पर बात नहीं बन रही है। ऐसा कांग्रेस का भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि सीएम कौन होंगे। तो क्या तेजस्वी यादव को लेकर के अभी भी कांग्रेस एकमत नहीं हो पाई है? कांग्रेस की बात तो नहीं करेंगे हम लोग अपनी बात करेंगे। हम लोग ज़रूर, यह हमारी हार्दिक आकांक्षा है, या बिहार के गरीब गुरबों की भी, या राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक आधार है कि माले को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कोई स्वतंत्र आधार नहीं रह गया है। उसका आधार बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक ना। तो उस लिहाज से अब देखिएगा कि लोकसभा
चुनाव में भी जो है माने कितने सीटों पर लड़े, कितने जीते। हम लोग को 3 सीटें मिली गठबंधन में और हम लोग 2 सीट जीते, ठीक ना। और ज़्यादा सीटें मध्य बिहार के इलाके में गठबंधन को आया। शाहाबाद की चारों सीट जीते हम लोग। आपको सोन नदी के उधर चले जाइए, औरंगाबाद, जहानाबाद, फिर इसके बाद पटना ग्रामीण, ये सीटें तो एक ही सीट उधर मिली आपको किशनगंज में, कांग्रेस को डॉक्टर जावेद साहब जीते वहाँ से। तो जो मिडिल बिहार है वो हमारा मजबूत गढ़ है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग मध्य बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करेंगे। इसलिए कि हमारे मध्य बिहार की रोजी रोटी सोन नहरों से चलती है, खेती प्रधान हमारा इलाका है और सोन नदी से निकला हुआ जो है सोन नहरें जो है वो जर्जर स्थिति में है। उनके पक्कीकरण और सोन नदी में एक जलाशय की मांग लेकर हम लोग माने शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को गए थे। शाहाबाद के चारों एमपी मिलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर गए थे। उन्होंने हम लोग को अपने कक्ष में 45 मिनट बैठाया और इसके बाद अपने अधिकारी से कहलवाया कि भेंट नहीं होती। 1 मिनट मिल करके अगर हमारा आवेदन ले लेते तो भाजपा की सरकार नहीं गिर जाती। बिल्कुल है, किसानों से नफरत है इनको। तो किसान इस बार मिडिल बिहार के बीजेपी को कड़ा जवाब देने के लिए कमर कसे हुए हैं और यहाँ हम लोग मजबूती स्थिति में है। और विधानसभा चुनाव में भी हवा यहीं से बनी थी, मध्य बिहार से पहले चरण का चुनाव था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि माले को गठबंधन में 50 सीटें मिले ताकि गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए, कोई अगर मगर नहीं रहे। और लेकिन अब ऊपर के नेता मिल बैठकर जो तय करेंगे कि भाई किस पार्टी को कितनी सीट पर लड़ना है, कौन कहाँ से लड़ेगा, तो उसको हम लोग मानेंगे। हम लोग संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो कहेगी हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा जनाधार भाकपा माले का है और उसके अनुसार ही इस बार सीट जो है वो तय होनी चाहिए? 100%, 1000% है। हमने अभी 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान किया, बिहार के माने गरीब गुरबों का, यहाँ पटना के गांधी मैदान में। कांग्रेस करके दिखा दे, अकेले अपने दम पर करके दिखा दे, जुटा दे इतना संख्या तो हम लोग जानते हैं। अपने में ही इन लोग का सिर्फ टूटल है, नहीं है कांग्रेस और भाकपा माले का अपने में ही नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। हाँ। और सब लोग अब ठीक है, कोई नेता कुछ बोल दिया पहले कि हम अलग लड़ेंगे, चाहे इतना सीट पर लड़ेंगे चाहे उतना पर, लेकिन अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई, इंडिया गठबंधन के सभी दल जुटे थे उसमें। हमारी पार्टी के राज्य सचिव भी गए थे उस मीटिंग में, कॉमरेड और साथी केडी यादव गए थे और लोग धीरेन्द्र झा थे। वहाँ तो बात माने सहमति सबके बीच बनी कि भाई नहीं मिलजुल करके चुनाव लड़ना है, कोई इधर उधर बयान नहीं देगा, ठीक ना। मेरे बयान को भी किसी के खिलाफ में नहीं समझा जाए। हमने यथार्थ स्थिति का कहा जाए कि तस्वीर पेश किया है कि है, आधार तो है। भूमिहीन गरीब किसान जो है, फुटपाथी दुकानदार जो है, छोटे मझोले व्यवसायी, रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले लोग, स्कीम वर्कर भाकपा माले के बैनर तले गुलबंद हैं। बिहार में मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुका है बिहार में भाकपा माले। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस व्यवहारिक स्थिति का आकलन गठबंधन में शामिल सभी दल माने करेंगे और हमारी जो माने इच्छाएं हैं उसका सम्मान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, जिन्होंने सीधे तौर पे दावा कर दिया है कि कांग्रेस से बड़ा जनाधार है भाकपा माले का और उस हिसाब से 50+ सीट जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भाकपा माले को दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।